नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, एक बार फिर से तापमान नीचे जाना शुरू हुआ है। पहले से ही जा रहा है क्रमशः, लेकिन पहाड़ों से जब डब्ल्यूडी आगे निकला तो पर्वतीय क्षेत्रों में गुलमर्ग में आज न्यूनतम तापमान 0 से 6.8 डिग्री नीचे पहुंच गया। यानी कि पहाड़ों पर कड़ाके की ठंडक, क्योंकि बर्फबारी हुई है, इसके चलते अब शुरू हो गई है। और मैदानी भागों में जो हवाएं आ रही हैं, उनका असर, उनमें ठंडक का असर और बढ़ेगा आने वाले समय में, अगले 3 दिनों के दौरान। आज 19 दिसंबर है। 19, 20 और 21 दिसंबर की बात अगर करें, क्योंकि 22 दिसंबर को एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचेगा। उसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों पर जहां पर बादल छाएंगे, बर्फबारी होगी आने वाले डब्ल्यूडी से, उसके प्रभाव से। उसी तरह से मैदानी इलाकों में, राजस्थान और आसपास के भागों में मौसम बदलेगा। कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है 22 दिसंबर के बाद बन सकती है। इस दौरान मैदानी इलाकों में, राजस्थान समेत आसपास के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है आगामी डब्ल्यूडी के प्रभाव से। फिलहाल उसके बारे में हम अगले बुलेटिन में बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा। तो आज की बात अगर करूँ दोस्तों, तो चूरू में तापमान तकरीबन 4.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7.8 रहा, जो कि सामान्य के करीब है। पटना की बात करें तो यहाँ पर लगभग 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, ये भी सामान्य के करीब है। लेकिन कंसिस्टेंसी यानी हवाओं में निरंतरता जो रहेगी उत्तर भारत के पहाड़ों से, उसका असर तापमान में गिरावट के रूप में हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है। आज पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश जिलों में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भोपाल तक, इधर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर पूर्वी रीजन जो है पूरा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेंगी। तापमान में क्रमशः और गिरावट होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ जब तापमान में गिरावट की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी, तो साथ में धूप दिन में होगी तेज़। सुबह के समय थोड़ा कुहासा या कोहरा कई जगहों पर रहा, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। लेकिन इधर से जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ पहुंच रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में, तो गुजरात से भी, गुजरात की तरफ भी हवाएं पहुंच रही नमी वाली, तो यहाँ पर बादल आज दिखने वाले हैं। गुजरात में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्व पश्चिमी हिस्सों में, और छत्तीसगढ़ ओडिशा के दक्षिणी भागों में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी भागों में बादल दिखेंगे। लेकिन ये बादल जो बारिश या बारिश जैसी गतिविधि दे सकते हैं, वो सिर्फ साउथ पेनिनसुलर रीजन में, तमिलनाडु, केरल में कुछ स्थानों पर, और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं पर, साथ ही साथ लक्षद्वीप में कई जगहों पर ज़रूर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कर्नाटक में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे तक, नांदेड़ और बीड़, जालना, हिंगोली तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर ऐसे बादल आपको दिख सकते हैं। साथ ही साथ सूरत और सोमनाथ, वेरावल तक भी कुछ बादल ऐसे आपको दिख सकते हैं, जिनसे आपको लग सकता है कि बारिश होने की संभावना है क्या यहाँ पर। लेकिन आज बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं है कि बारिश इस रीजन में कहीं पर भी देखने को मिलने वाली है। एंटायर सौराष्ट्र का रीजन, कच्छ और पूर्वी रीजन, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, महाराष्ट्र में एंटायर रीजन में ड्राई वेदर मेनली बना रहेगा। और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल या सिक्किम में कहीं कहीं पर कुछ बादल आज दिखाई दे सकते हैं। और इसके बाद अगला जो दिन रहेगा, यानी कि 20 दिसंबर का दिन रहेगा, इस दौरान भी आप देख सकते हैं हवाओं के रुख में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। लेकिन कल से बादलों का जो प्रभाव है वो गुजरात और दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश में, इन भागों में थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि इस दौरान कहीं पर थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ बूंदें भी पड़ जाएं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इसीलिए मॉडल में बिल्कुल भी आप देखिए कहीं भी ज़रा सी बूंद भी नहीं दिख रही है। यानी बूंद का मतलब ये हुआ कि जैसे ये देखिए, ये मॉइस्चर के उस कंटेंट को इंडिकेट कर रहा है जिसमें बारिश की संभावना रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो इस तरह से, तो ये पूरा रीजन क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर चांसेस कम है, लेकिन एक दो जगहों पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, ऐसी संभावना बन सकती है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के उत्तरी तथा मध्य भागों में, पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के भोपाल और नीमच, रतलाम तथा इधर बैतूल और इसके पूर्वी, उत्तर पूर्वी रीजन में, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली तक, छत्तीसगढ़ का पूरा रीजन, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन भागों में अधिकांश जगहों पर साफ और शुष्क मौसम कल भी बना रहेगा। बारिश की उम्मीदें बिल्कुल नहीं है। पहाड़ों पर भी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बीच में ना तो आज कुछ बर्फबारी या बारिश होगी, ना ही कल संभावना है, और 21 को भी नहीं है, क्योंकि 22 को डब्ल्यूडी आएगा, उसके बाद ही कुछ संभावना बनेगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई थी उसकी ठंडक अब बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप पर्यटक के तौर पर यहाँ का रुख कर रहे हैं,
तो निश्चित तौर पर जाइए, लेकिन थोड़ा-सा सँभल कर गर्म कपड़े ज़्यादा लेकर जाइए, क्योंकि मैदानी इलाकों में उतना ज़्यादा अभी असर दिख नहीं रहा है, लेकिन पहाड़ों पर असर शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो बादल होंगे वो कल की तुलना में परसों थोड़ा और बढ़ेंगे, इसकी बात करते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ चलें इससे पहले महाराष्ट्र में भी इसी तरह की संभावना रहेगी, जैसे गुजरात में मैंने बताया बादल आ सकते हैं और कहीं-कहीं पर मुंबई, पुणे, नासिक, नंदुरबार, नागपुर इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल बनते हुए नज़र आएँगे और कर्नाटक में, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के भागों पर भी कुछ बादल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता लगातार पहुँच रही है। लेकिन ये बादल ज़्यादा पोटेंशियल वाले, ज़्यादा करंट वाले नहीं होंगे, तो यहाँ ड्राई वेदर रहेगा पूरा रीजन। लेकिन केरल और तमिलनाडु में तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में और लक्षद्वीप में कई जगहों पर कल भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में कल भी ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद बात 21 दिसंबर की। 21 दिसंबर को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में वो भी दक्षिणी आंतरिक और दक्षिण तटीय भागों में और लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन, चेन्नई समेत उत्तरी तमिलनाडु और रायलसीमा, साथ ही साथ कर्नाटक का पूरा हिस्सा, तेलंगाना इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन दोस्तों एक चेंज मध्य भारत में नज़र आएगा, मध्य और उत्तर भारत में, जब 22 दिसंबर को अगला WD आने वाला है। उससे पहले ही 21 दिसंबर से राजस्थान के चूरू और गंगानगर, अजमेर और जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, साथ ही साथ सवाई माधोपुर, कोटा, माउंट आबू, प्रतापगढ़, इधर सौराष्ट्र में तमाम जगहों पर पोरबंदर, द्वारका से लेकर राजकोट, सोमनाथ, वेरावल, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली और इधर पूर्वी रीजन में सूरत से लेकर अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन के बीच में और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों पर कुछ बादल ऐसे बनेंगे। साथ ही साथ मुंबई, पुणे और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर नागपुर के बीच में यहाँ पर कुछ बादल ऐसे बनेंगे। कुछ हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी बैतूल से भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन के बीच में आसपास के भागों में, जहाँ पर आपको 21 दिसंबर को बारिश देखने को मिल सकती है। बहुत लाइट रेन संभावना रहेगी, लेकिन मौसम बदला हुआ नज़र आ सकता है। और बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़, उड़ीसा में यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी ठंडी हवाओं का असर रहेगा। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में और साथ ही साथ बिहार के ऊपर आप देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग ही कह सकते हैं समीकरण हवाओं का बन रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज वेदर में रहेगा। टेम्परेचर बिहार में कल से ही बढ़ना शुरू होगा ज़्यादातर जगहों पर, परसों और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ठंडक कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में लगातार ठंडक जारी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में भी ठंडक बनी रहेगी और पर्वतीय क्षेत्रों में आगामी WD के पहले कड़ाके की ठंड पड़ेगी और उसके बाद 22 दिसंबर से यहाँ पर मौसम करवट लेगा और पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं बनेंगी। मैदानी इलाकों पर भी मौसम बदलेगा। अगले बुलेटिन में बात करेंगे। मेरे साथ आप जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में प्रतिक्रिया दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में दी गई जानकारियों के बारे में प्रतिक्रिया दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आग्रह यही है मेरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।